सबसे पहले पाकिस्तान इंडिया की डेवलपमेंट के हवाले से बताइए। ये राहत अंदौरी साहब का एक शेर है, उसी से मैं शुरू करता हूँ कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। वाह क्या बात है। खौफ बिखरा है दोनों सिमतों में, तीसरी सिमत का दबाव है क्या। तो ये सारी जो गेम है वो राहत अंदौरी साहब के इसी शेर में है। चुनाव का मामला है और मोदी सरकार जब जब चुनाव करीब आता है किसी भी रियासत में और इंडिया में, तो इस तरह के बेशुमार वाकयात जो है ना वो करवाती रहती है। और मैं सिर्फ एक इंडियन आई थिंक कोई जर्नलिस्ट खातून है, उनकी एक रिपोर्ट वही मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम सूरत हाल पे। वो कहती हैं कि अब तक के जितने वाकयात हुए हैं, पहलगाम टाइप, पुलवामा टाइप, ये तमाम वाकयात बीजेपी की हुकूमत में हुए हैं। अच्छा, ये इन खातून के मुताबिक जो है ना, इनका ये कहना है कि भारत में होने वाली तमाम दहशतगर्द हमले बीजेपी के दौरे हुकूमत में हुए हैं। भारतीय खातून ने मोदी सरकार पर सीखपा होते हुए हमलों की फहरिस्त बताई है, जिसके मुताबिक कारगिल में खून रेजी जो हुई 1999 में बीजेपी की हुकूमत, 2017 में अमरनाथ में यात्रियों पर हमला हुआ बीजेपी की हुकूमत, मोदी सरकार ने 2016 में पठानकोट उड़ी में हमला करवाया, पुलवामा हमले में मोदी सरकार के इमाम पर हुए जो 2019 में हुए थे, उसके बाद पहलगाम हमला भी मोदी सरकार की सियासी चाल है। अच्छा, ये देखें कितने जो वाकयात हैं। अच्छा, उसमें अब थोड़ा सा ये होगा कि इस दफा वो फंस गए मोदी साहब, बुरी तरीके से फंस गए, हाईलाइट हो गए हैं, लाइमलाइट में आ गए हैं। उनके साथ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इंडिया से जो हमें इतलात मौसूल हो रही हैं, एक तो जो एक इंफॉर्मेशन का सोर्स है उसको बड़ी तेजी से बंद किया जा रहा है। जिस तरह आपने कहा कि हमने जो है वो मीडिया के महाज पे फतह हासिल की, तो खासतौर पे डिजिटल मीडिया ने बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ी आज के दिन तक। ये वजह है कि इंडियन हुकूमत ने, मोदी सरकार ने यूट्यूब से दरखास्त करके पाकिस्तान के 1 दर्जन से ज्यादा चैनल बंद करवा दिए इंडिया में, पूरे एशिया में, और मुझे नहीं लगता कि एशिया से बाहर भी इनकी नशरियात जो है वो देखी जा पा रही होंगी। उसमें यह है कि सरफहरिस्त डॉन न्यूज है, इरशाद भट्टी का चैनल है, समा टीवी है, ARY न्यूज है, बोल न्यूज है, रफ्तार है, द पाकिस्तान रेफरेंस है, जियो न्यूज है, समा स्पोर्ट्स है। हालांकि स्पोर्ट्स का क्या ताल्लुक इस लड़ाई के साथ, वो भी रिपोर्ट कर दिया, वो भी बंद हो गया। GNN डिजिटल ये बंद हुआ है, उजैर क्रिकेट बंद हो गया है, उमर चीमा एक्सक्लूसिव बंद हो गया है, आसमा शराजी बंद हो गया है, मुनीब फारूक बंद हो गया है, सुनो न्यूज HD बंद हो गया है, और रजीनामा दादा हमारा वो भी नरगे में आ गया, दादे का चैनल भी बंद हो गया, रजीनामा। अब ये है कि ये बुखलाहट है कि 16 के करीब चैनल्स जो हैं उन पर पाबंदी लगवा दी गई है सिक्योरिटी में मोदी सरकार की तरफ से। अब असल में हुआ कुछ यूं है कि जो नैरेटिव था, नैरेटिव जो है वो पाकिस्तान के डिजिटल मीडिया ने और इवन दुनिया के मीडिया ने वो इंडियन नैरेटिव जो है ना उसको बिल्कुल चित कर दिया है, उसको डिफीट दी है, और ये अब तक साबित कर दिया है कि ये टोटल कंफ्यूज स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और कंफ्यूज जो है नैरेटिव है। और यहाँ तक कि इस वाक़े के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उनके कुछ अस्करी क़यादत जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आई और उन्होंने वहाँ पे इंडियन मीडिया बुलाया, तो वो अपना पूरा एक मुद्दा बयान करके प्रेस कॉन्फ्रेंस पढ़ के एक स्क्रिप्ट जो था पूरा और सवाल लिए बगैर ही उठ के चले गए। अब वो वहाँ पे 1-2 जर्नलिस्ट जो हैं वो माइक पर उनको बुरा भला कह रहे हैं और गालियां निकाल रहे हैं कि आप ये क्या बदतमीजी है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के मतलब का नहीं पता। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है कि आपने बतौर इदारा, बतौर शख्सियत, बतौर हुकूमत, आपने मीडिया के सामने खुद को सरेंडर करना होता है और आपने अपनी बात करने के बाद उनको पूरा मौका देना होता है कि वो अपने सवालात करें और उनके सवालात का आपने जवाब देना। इसको कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सादा अल्फाज में। अब या तो फिर आप एक
एक स्टेटमेंट जारी कर दें जिसको प्रेस रिलीज कहते हैं, तो उसके लिए आपको इतनी जहमत करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने 60 लोगों के लिए हाई टी का अरेंज करना है और चाय बनानी है और उसके बाद आपने जो है ना वो सारा करना है। तो अच्छा, ये भी हुआ। और दूसरी बात ये है कि मैंने जो है, मैं आज ये वाकया सुना रहा था, मैंने नहीं कभी पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2 अशरों से हमारे चैनल्स जो बिल्कुल बैन है इंडिया में ऑलवेज। मैं जो है ना खुद JW मैरियट में था बम्बई में, तो मैंने उसकी इंतज़ामिया से कहा कि मेरे रूम में तो कोई पाकिस्तानी चैनल ही नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है। वो बड़ा ड्रामा किया, उनके 2 जो है वो क्या वेटर्स होते हैं या हेल्पर्स होते हैं, वो भेजे, वो रिमोट से कभी जो है ना 150 चैनल आगे करें 150 पीछे करें, पाकिस्तान का कोई चैनल नहीं था। उन्होंने तकरीबन 2-3 घंटे खपने और मुझे खपाने के बाद एक चैनल वहाँ पे मेरे कमरे में लगाया, वो PTV था। कोई जियो नहीं, कोई एयरवाई नहीं, कोई समा नहीं, कोई दुनिया नहीं, कोई एक्सप्रेस नहीं, कोई डॉन नहीं, कोई कुछ नहीं। वो तो तसव्वुर भी नहीं है, क्योंकि प्राइवेट चैनल जो है पाकिस्तान का, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, न्यूज़ हो, उसकी नशरियात वहाँ पे दिखाई जाएँ। अच्छा, उसके बाद मेरी ज़िद के बाद जब PTV मेरे कमरे में लग गया, तो मैं जो है वो 2 फ्लोर नीचे उमर शरीफ मरहूम और उनकी मिसेस ज़रीन भाभी वहाँ पे मौजूद थी, उनके रूम में गया डिनर के लिए। तो मैंने ऐसे ही रिमोट पकड़ के चेक किया कि कम अज़ कम चलें, एक होटल में तो PTV आना शुरू हुआ। तो जब उनके कमरे में देखा तो उनके कमरे में नहीं आ रहा था, उन्होंने सिर्फ मेरे कमरे में PTV। ये इतना खौफ है पाकिस्तान के मीडिया का वहाँ पे। अब ये पहली मर्तबा हुआ है कि यहाँ हमारे भी जो केबल ऑपरेटर्स हैं और उन्होंने कौमी गैरत का मुजाहरा करते हुए गुज़िश्ता 24 घंटे से पूरे पाकिस्तान भर में तमाम इंडियन चैनल्स अब बैन है, इस वक्त बंद है। मैं यूट्यूब पे चल रहे होंगे, जिस तरह इंडियन गवर्नमेंट ने रिपोर्ट किया है यूट्यूब को और ये चैनल्स बंद करवाए हैं, पाकिस्तान का भी ये इस्तेहकाक है। पाकिस्तान भी अगर चाहे तो पाकिस्तान भी इंडियन चैनल्स जो है वो रिपोर्ट करके वो बंद करवा सकता है। लेकिन अभी तक मीडिया के महाज पे हमारी तरफ से इस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स, डर्टी गेम नहीं हुई। इमेच्योर किस्म की एग्जैक्टली politics। हम वो फेस कर रहे हैं। वो जिक्र बड़ा आजकल वो चर्चा है आपके फेवरेट वो मेजर गौरवारिया का। वो अब पता चला कि वो उसकी माँ ने उसका नाम मेजर रखा हुआ था। बंदा प्यार से नहीं कह रहा था कि तू मेरा पुत्र जज है, तो इसको प्यार से घर में मेजर कहते थे मोहल्ले में। हालांकि इनके उस इलाके में मेजर भी जो है ना वो बड़ी एक अजीब सी वो एक बंदे में जो है ना वो आदत होती है जिसको मेजर कहते हैं, वो हम मीडिया पे नहीं बता सकते। तो इसको प्यार से वो घर में मेजर कहते थे, तो ये बस मेजर साहब बन गए। और इसने कोशिश की घुसने की फौज में। या फौज किसी भी मुल्क में हो, इतना गंदा बंदा तो फौज में नहीं होना चाहिए, चाहे वो दुश्मन मुल्क की फौज क्यों ना हो। और अब ये है कि हमारे यहाँ से अभी तक इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं हुई। हम जो है ना वो जो भी प्रोपेगेंडा हो रहा है उसका जवाब ही दे रहे हैं अपने चैनल्स पे, जिस तरह RN TV दे रहा है। और बाकी अब तक वहाँ से कोई जेन्युइन या क्रेडिबल किस्म की किसी सोर्स से न्यूज़ नहीं आई कि वाकई इस वाकये में हुआ क्या था, किस तरह हुआ था, क्या हुआ था, आगे पीछे सर पाँव नहीं है कुछ का कोई। देखिए मसला ये है It's all कि puzzled। अगर तो जो है ना ये वाकया उन्होंने खुद ना करवाया होता और ये एक जेन्युइन एक वाकया होता और 400 किलोमीटर दूर जो है वो 0 पॉइंट से पाकिस्तान की सरहद से ये वाकया होता है और 4 से 5 लोग 9 लाख फौज को जो है वो चकमा दे के वहाँ से चले भी जाते हैं, 27 लोगों को मार भी देते हैं, कोई दर्जनों को ज़ख्मी भी कर देते हैं। तो फिर तो गेम हाथ से निकल गई इंडिया के भी, और मेरे ख्याल में मोदी की हुकूमत भी ख़तरे में पड़ गई।